बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं सर मोहम्मद रिजवान रसूल, आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम 10th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 10 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि थर्मल फिजिक्स क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, सॉलिड्स में क्या होती है, लिक्विड्स में क्या होती है और गैसेस में क्या होती है। और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि थर्मल एक्सपेंशन के कंसिक्वेंस क्या होते हैं। हमारा टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन का कंप्लीट हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले हम हीट कैपेसिटी को देखते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है, इसको हम समझते हैं। तो बेटा हमने पहले बात की थी कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसके अंदर एक्सपेंशन होती है। अब बेटा कोई सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको बेटा हम उसकी इस सलाहियत को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। कोई सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे हम खाते पीते हैं तो हर पर्सन के खाने की कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है, इसी तरह हर सब्सटेंस की हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, मुख्तलिफ। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या हुई, वो हीट की मिकदार जो कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर सकता है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक का मतलब खास, हीट मतलब हरारत, कैपेसिटी का मतलब स्टोर करना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये एक खास हीट की मिकदार होती है जो कोई सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस सब्सटेंस का मास क्या हो, 1 kg हो, और उससे उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं जो हमने हीट उसको दी है वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। जैसे कि बेटा डिफाइन किया गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ये खास अमाउंट ऑफ हीट होती है, ये हीट की एक खास मिकदार है, और ये चाहिए होती है किस लिए बेटा, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है, और उस सब्सटेंस का मास कितना है, 1 kg, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to increase temperature of 1 kg substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat capacity. क्लियर बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है हीट कैपेसिटी का यूनिट। ठीक है, फार्मूला। तो सबसे पहले जो बेटा हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं ना, उस हीट का हमारे पास फार्मूला आता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। ये फार्मूला जो हीट Q जो है वो क्या है हमारे पास, हीट गिवन, हीट एनर्जी जो हम देते हैं बेटा, ये Q है, ये उसका फार्मूला। ठीक है, यहां से बेटा हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला भी बनाएंगे। पहले इसके अंदर जो टर्म्स है हम उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये जो m है, ये हमारे पास होता है मैस ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का क्या होता है बेटा, मास होता है, कि कितने सब्सटेंस को आप हीट दे रहे हैं, उस सब्सटेंस का कितना मास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये डेल्टी है। डेल्टी क्या हमारे पास बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जब हम उस सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो उस हीट देने से उस सब्सटेंस का कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो इस डेल्टी से जाहिर। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, सी हमारे पास होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और यहां से हम इसका फार्मूला बनाएं तो हमारे पास यहां से C इज इक्वल टू आ जाता है। अब इधर देखिए बेटा, ये C है, यहाँ पर हमारे पास M है, और ये डेल्टा, ये दोनों जो है वो C से मल्टीप्लाई। जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये क्या होती है? कांस्टेंट। एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बेटा हीट कैपेसिटी का यूनिट की बात करें तो यहाँ पर बेटा हमारे पास हीट है, हीट का यूनिट हमारे पास क्या होता है? जूल। हीट एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल। नीचे हमारे पास मास है, बटे में ऊपर जाएगा तो पर केजी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? यूनिट। इसी तरह डेल टी बटे में ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा पर केल्विन। ठीक है, तो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? जूल पर केजी पर केल्विन जो है वो इसका हमारे पास क्या है? यूनिट है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है हीट कैपेसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है? डिपेंड। तो हीट कैपेसिटी बेटा 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारे पास वो जो सब्सटेंस है जिसको हम हीट करें उसकी मिकदार कितनी, ठीक है, अगर उसका मास थोड़ा होगा तो उसकी हीट कैपेसिटी और होगी। ठीक है, यानी उसको थोड़ी हीट की क्या होती है? जरूरत होती है। जबकि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसका मास ज्यादा है तो उसको बेटा ज्यादा हीट ऐड करने की क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है, तो मास के ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ जाता है? नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसको हम हीट दे रहे हैं, जो सब्सटेंस है जिसको हीट दे रहे हैं, वो सब्सटेंस कौन सा है? वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, या कौन से टाइप का सॉलिड है, कौन से टाइप का लिक्विड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स होती है, यानी वाटर है तो उसकी फिक्स है, वुड है तो उसकी फिक्स है, स्टील है तो उसकी भी क्या होती है? फिक्स होती है। क्लियर है? तीसरा फैक्टर बेटा जिसके ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो। क्लियर है यहाँ तक बात बेटा? नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड्स की क्या हो। ठीक है, तो बेटा सेम डेफिनेशन है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है, वही क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की है। बस एक चीज का फर्क है, यहां पर हमने बेटा क्या लिखा है? सब्सटेंस, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? सॉलिड लिखेंगे। बाकी सारी वर्डिंग क्या होगी बेटा? सेम होगी। कि आपके पास 1 kg सॉलिड है और उसको हम हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, सेम फार्मूला है बेटा, सेम उसका क्या है? यूनिट है, और सेम ही हमारे पास इसकी क्या होती हैं? डिपेंडेंट्स। अब बेटा जो हमारे पास सॉलिड्स हैं, कुछ सॉलिड्स की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और कुछ की क्या होती है? लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जिनकी ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है उनको मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और जिनकी लो होती है उनको मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल। जैसे कि हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले मटेरियल क्या है? वुड और रबड़। ये ऐसे मटेरियल है जिनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इनकी को जो हीट हम देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी ये ज्यादा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा देर से क्या होते हैं बेटा? गर्म होते हैं। इस वजह से इनको बेटा हम थर्मल इंसुलेशन, यानी जहां पर हमें हीट को इंसुलेट करना है ना, वहां पर इसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? इसी तरह बेटा हमारे पास लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले स्टील है और कॉपर, ये ऐसे मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती, यानी ये जल्दी गर्म हो जाते, तो इसी वजह से इनको हम ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें जल्दी जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर करनी हो। ठीक है, जैसे कि खाने के बर्तन बनाने में, ताकि जल्दी हीट जो है वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करें, फिर ये हीट को क्या करेंगे? खाने को ट्रांसफर, खाना जल्दी पक के क्या होगा? तैयार। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास केटल्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएटर्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह हीट इंजन बनाने के लिए भी बेटा इन सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि हीट कैपेसिटी इनकी क्या होती है? लो। क्लियर है? लो हीट कैपेसिटी का मतलब ये जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा? गर्म हो जाते हैं और जल्दी अपने से हीट रिमूव भी कर देते हो। ठीक है, इन्हें अब्जॉर्ब भी जल्दी कर लेते हो और एमिट भी क्या करते हैं बेटा? जल्दी करते हैं। इसलिए इनको
ये सब्सटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, आ जाते हैं ऑफ कि लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। बेटा इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, जस्ट अब हमने सॉलिड की जगह क्या लिख देना है, लिक्विड से, कि वो खास अमाउंट ऑफ हीट जो हम किसी लिक्विड को देते हैं और उस लिक्विड का मास 1 kg होता है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। सेम फार्मूला, सेम यूनिट और सेम डिपेंडेंस होती है। क्लियर नहीं आता? अब बेटा कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर बेटा लिखा हुआ है कि हमारे पास जो लिक्विड्स मुख्तलिफ होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है, और उन लिक्विड्स में सबसे खास हमारे पास होता है बेटा वाटर। वाटर की बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, और कितनी होती है बेटा, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो उस हीट को क्या करता है, एमिट करता होता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो हम वाइडली यूज करते हैं कूलिंग एजेंट के तौर पर। जैसे कि बेटा कार्स के इंजन होते हैं, तो गाड़ी के अंदर जो है वो इंजन के जब वर्क करता है, पिस्टन मूव करता है, वहां फ्रिक्शन की वजह बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हम रेडिएटर के अंदर पानी डालते हैं, वो पानी जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे जो है वो हीट से इंजन हीट अप नहीं होता, ठीक है, इंजन हीट अप नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम कूलिंग एजेंट के तौर पर पानी को हीट इंजन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हाई हीट कैपेसिटी का मतलब बेटा जैसे बताया, एब्जॉर्ब और स्टोर क्या करता है, ज्यादा हीट को करता है, और ये ठंडा होता है बेटा क्या, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता बेटा ये क्या होता है, ठंडा होता है। कंपेयर टू, जब हम इसे कंपेयर करते हैं दूसरे लिक्विड से जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, लो, ठीक है। तो जिनकी लिक्विड्स की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो थोड़ी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और तेजी के साथ हीट जो है वो क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जबकि जो वाटर है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इस वजह से ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और स्लोली उसको क्या करता है, रिलीज करता है। क्लियर यहाँ तक? और बेटा ड्यू टू विच, और इसी वजह से बेटा ओशंस या लेक्स, उसमें भी पानी भरा हुआ होता है, तो वो डे टाइम के अंदर बेटा क्या करते हैं, ज्यादा हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और रात के वक्त आहिस्ता आहिस्ता उस हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जिसकी वजह से जो हमारे पास बेटा कोस्टल एरियाज होते हैं, यानी कि समुद्री के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं उनको कोस्टल एरियाज कहते हैं, या नदी नालों के करीब के जो एरियाज होते हैं उनको कोस्टल एरियाज कहा जाता है, ठीक है। तो उन एरियाज के अंदर जो है वो बेटा जो वेदर होता है वो नॉर्मल रहता है, वेदर कंडीशन जो है वो क्या रहती है, नॉर्मल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से ये वाटर जो होता है वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, तो सडन वेदर चेंजेस नहीं आते, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस नहीं हमें वहां पर ऑब्जर्व होते, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, याद रखना है। सोयल जो है वो बेटा 5 टाइम्स, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है बेटा। तो सोयल यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है बेटा वो 5 गुना ज्यादा जो है तेजी के साथ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, कंपेयर टू बेटा वाटर। पानी की निस्बत जो हमारी मिट्टी होती है वो जल्दी 5 गुना जल्दी क्या हो जाती है, गर्म। इसलिए बेटा मैदानी इलाकों में ज्यादा जो है वो क्या होती है, गर्मी होती है, और जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पर गर्मी की शिद्दत जरा क्या होती है बेटा, कम होती है, ठीक है। सो लैंड टेम्परेचर राइज एंड फॉल मोर देन सी, तो इसलिए जमीन का जो टेम्परेचर है वो राइज भी ज्यादा करता है और फॉल भी क्या करता है, ज्यादा करता है। जबकि जो सी के सराउंडिंग एरियाज होते हैं ना उसमें ज्यादा टेम्परेचर राइज करता है ना क्या करता है, फॉल करता है, मॉडरेट रहता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लास्ट में बेटा एक एप्लीकेशन है, बुक में मेंशन है, आपने वो भी जो है वो साथ इसके कर लें। तो हमारे पास जैसे हमने बात की कार इंजन के अंदर जो है वो कार इंजन के अंदर हम पानी को कूलिंग एजेंट के तौर पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर जो है वो पाइप की
फिटिंग की होती है जिसके अंदर से पानी सर्कुलेट करता है और वो इंजन से हीट अब्जॉर्ब करके ले जाता है। और उसमें रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर देखता है पानी ज्यादा गर्म है, अगर पानी ज्यादा गर्म हो तो रेडिएटर ओपन हो जाता है और पानी रेडिएटर में चले जाता है। और रेडिएटर पे फैन लगा हुआ होता है। वो फैन जो है वो उस हीट को क्या करता है, डिस्पर्स, रिलीज कर देता है। और फिर वो ठंडा पानी वापस क्या जाता है, इंजन के अंदर जाता है। वहां से दोबारा हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। दोबारा वो सर्कुलेट होता है, रेडिएटर में जाता है, अगेन क्या होता है, वो कूल डाउन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इंजन की जो हीट होती है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है ताकि इंजन हीट अप ना हो और इंजन आपका खराब ना हो या इंजन को आग ना लग जाए। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या है, एक एप्लीकेशन। उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अच्छे से समझ चुके होंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।